नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आवाज। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। जैसा कि एक और राज्य में कोरोना ने कहर मचाया हुआ है और सरकार ये भी बोलती है कि बाहर ना निकले, निकलें तो मास्क पहनकर निकलें। और उसी ओर मेरे साथ आज मौजूद है यहाँ पर सीएचओ ऑफिस में छात्र, जो कि जिनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी आखिर सरकार से मांग क्या है। नमस्कार। हमारी आज जो कोविड महामारी का जो समय चल रहा है, सबसे पहले तो हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक गहलोत साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि वो इतने संवेदनशील होकर कोरोना के प्रति काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कल एक सीएमएचओ साहब के द्वारा आदेश निकाला गया कि आप नर्सिंग स्टूडेंट जो अभी प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं, वो बिल्कुल अप्रशिक्षित नर्स हैं, उनको कोविड में सर्वे के नाम पर ड्यूटी पे लगाया जा रहा है। उनके लिए किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, ना कोई हेल्थ प्रोटेक्शन के सामान उपलब्ध कराए गए हैं। लास्ट ईयर में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जब लास्ट ईयर कोविड आया था तो गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली थी। हर जिले वाइज कोविड के नाम पे, यूटीबी के नाम पर भर्तियाँ ली गई थी। उन भर्तियों को जब कोविड जैसे ही कंट्रोल में आया, उसके बाद में हर भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। तीन तीन चार चार बेरोजगारों का मजाक बना गया। तीन तीन चार चार हज़ार लोग बेरोजगार इकट्ठे हुए, उनका भर्ती के नाम पर मजाक बनाकर वो बंद कर दिया। जब आज वापस से हमारी प्राइवेट नर्सिंग कर्मियों की ज़रूरत आई तो गवर्नमेंट ने हमें आवाज़ दिया। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम जन भावनाओं के साथ हैं, लेकिन मैं सिर्फ सरकार से एक ही निवेदन करता हूं कि किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट को अगर कोविड होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इलाज के नाम पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोई भी निजी नर्सिंग कर्मी सर्वे के नाम पर लगाया जाता है, कोविड हॉस्पिटल में लगाया जाता है। अगर उसकी जान पर कुछ बनाई तो गवर्नमेंट जिस तरह से 50 लाख रुपए का सरकारी कर्मचारी का बीमा करती है, इसी तरह से हमारे प्राइवेट कर्मियों को किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस किया जाए। उसी के बाद हम सरकार के साथ हैं और सरकार का साथ देंगे। जी, तो आप लोगों ने कोई ज्ञापन सौंपा? क्योंकि कल सुनने में ये भी आया था कि जो पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं कालीचरण सर, उन्होंने गहलोत सरकार को पत्र लिखा था कि जल्द से जल्द आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले। हमने कल राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी साहब, चिकित्सा मंत्री महोदय जी के नाम ज्ञापन सौंपा है कि आप इस तरह से नर्सिंग का मजाक ना बनाएं, नर्सिंग के विद्यार्थियों को कोविड की ड्यूटी में नहीं लगाएं, सर्वे के नाम पर नहीं लगाया जाए। आप अगर आज भी राजस्थान में 30,000 से ज़्यादा पोस्ट नर्सिंग की खाली हैं, आप उनको भर्तियों को कीजिए, चाहे एग्जाम पे कीजिए चाहे मेरिट पे कीजिए। भर्तियों के नाम पर मजाक बना दिया गया है। अभी लेटेस्ट जो लास्ट ईयर इन्होंने भर्ती निकाली उसको बंद कर दिया। 6 महीने पहले सीएचओ भर्ती हुई थी, उसको बंद कर दिया। अब आज आप एक फर्स्ट ईयर के बच्चे से क्या सर्वे के नाम पे करवाना चाह रहे हैं? आपने उनके लिए क्या प्लानिंग की है? हम सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं। आज हमने सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया है। कल सीएमएचओ साहब ने एक आदेश जारी किया था कि अगर बच्चे ड्यूटी पर नहीं आते हैं तो नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। किस हक से आप नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता समाप्त करेंगे? तो सीएमएचओ साहब से हमने इतना ही निवेदन किया है कि हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे ड्यूटी करेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य की और उनके परिवार की जिम्मेदारी आप उठाइए। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर एक भी नर्सिंग विद्यार्थी ड्यूटी करने पर नहीं जाएगा, ना ही कोई निजी नर्सिंग कर्मी ड्यूटी करेगा। जी, तो आइए अब इनसे बात करते हैं हम। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, क्या मंत्री जी ने इसका कारण बताया कि इतनी लेट ज्वाइनिंग, जबकि एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया? मैम, जॉइनिंग की एक्चुअली क्या है कि काफ़ी टाइम पहले डबल लिस्ट जो है निकाल दी गई थी। फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो है अभी तक नहीं आई है। बार बार हम जा रहे हैं, उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि अगले वीक आ जाएगा, अगले वीक आ जाएगा रिजल्ट। तो अभी तक सीएचओ का रिजल्ट उन्होंने निकाला नहीं है। तो कोई सॉलिड रीज़न नहीं बता रहे कि किस वजह से रिजल्ट नहीं निकाल रहे। बाकी उसके अलावा ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गई है। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि भाई स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम ना दे, कोरोना वगैरह से प्रोटेक्शन का वो ध्यान रखे। बट उसके बावजूद जो है वो फर्स्ट ईयर को ड्यूटी लगाने के लिए एग्री हो रहे हैं। तो यही था। तो जैसा कि हमने इन लोगों से जाना कि वो, तो इनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग मिले, और जिनको, अगर किसी भी नर्स को कोविड हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी है वो सरकार को ही लेनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से राजस्थान में और जयपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, राजस्थान सरकार द्वारा जो 15 दिन का ही जो हमने जन सुधार पखवाड़ा बनाया है, जिसको आप लॉकडाउन की एक बहुत ही आदर्श स्थिति मान सकते हैं कि हम किसी को बिना परेशान किए लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें और बाहर नहीं आए। इस दौरान हम चाहते हैं कि जो हमारे जयपुर के अंदर और राजस्थान के अन्य जिलों के अंदर जो लोग हमारे यहाँ पूरे जो जितने जिले में जो जनसंख्या है, उनका सर्वे करा सकें। सर्वे कराने के लिए हमें मैन पावर की बहुत आवश्यकता है। इसको लेके हमने निवेदन किया था। सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको आह्वान किया था। अन्य जो मेडिकल के स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको आह्वान किया था कि वो हमें सर्वे में काम करें। इसी को लेकर नर्सिंग के जो प्राइवेट कॉलेज के लड़के स्टूडेंट्स हैं,
उनके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है कि वो भी हमारे साथ जुड़ के इस सर्वे काम में कार्य करें। उनके साथ में जो उनके अध्यक्ष हैं अभी जो आए थे उनके मिलने के लिए नर्सिंग स्टूडेंट्स के, उनकी मांग थी कि वो जो जो परिलाभ अन्य जो नर्सिंग जो डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टाफ मिल रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर को मिल रहे हैं, वो लाभ परिलाभ हमें भी दिए जाएँ। तो उनकी मांग को हमने ले लिया है और सरकार को अवगत कराने के लिए हम यहाँ से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, जिस माध्यम से सरकार को बताएंगे इनकी मांग है और ये मांग लगता है जायज़ भी है, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी ये लाभ प्राप्त हो सके। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दी आवाज़ के साथ।